तो साथियों, ये आज़ाद भारत है और इतना आज़ाद है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि यहाँ सिर्फ पैसे से मतलब है, पैसा मिल जाए उसके बाद बाकी चीज़ों को ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया जाता। बाकी चीज़ों पर कोई फोकस ही नहीं है। यहाँ सिर्फ पैसे पे फोकस किया जाता है, बाकी चीज़ों को धुंधली कर दिया जाता है। मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ जिन्होंने किसी न किसी बैंक से लोन ले रखा है और आपको जानकर हैरानी होगी जब उनसे ये पूछा जाता है कि सर कौन सी बैंक से लोन चल रहा है, तो वो किसी पहचान वाले को फ़ोन लगाते हैं और उससे पूछते हैं कि मेरा आज से 1 साल पहले तुमने मेरा लोन कराया था वो किस बैंक से हुआ था। या किसी व्यक्ति को फ़ोन लगाकर वो पूछते हैं कि मेरा लोन किस बैंक से हुआ था, और ना उन्हें ये पता होता है कि मेरा क्या क्या पेपर बैंक में लगे हैं, क्या पेपर बैंक में जमा है, मैंने क्या क्या दिया था, उसे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मतलब इससे है कि पैसा मिला था और मैं किस्त भर रहा हूँ। क्या रेट पे मिला, क्या ब्याज लगा, मुझे नहीं पता, सिर्फ पैसा मैं पे कर रहा हूँ। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, अगर आप किसी बैंक से लोन लेके रखे हैं या फिर लोन लेने जा रहे हो, तो सबसे पहले उस बैंक का एक सैंक्शन लेटर आता है, वो अपने पास हिफाजत से रखिए कि मैंने ये लोन लिया था, क्यों लीजिए। आने वाले कल में अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा रेट ज़्यादा जा रहा है या मेरे को भरते हुए बहुत टाइम हो गया, तो मैं अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ, मैं कितने टाइम से भर रहा हूँ, तो वहाँ आपको सैंक्शन लेटर काम आएगा। उसमें मेंशन रहता है कितने मंथ के लिए इतनी ईएमआई आपकी आना है। उसके ज़्यादा कभी कभी लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि मेरा पहले ब्याज ये था फिर ये हो गया, तो चेंजेस हो गए। चूंकि रिड्यूसिंग में रहता है तो उसमें आप काउंट करने में तो आपको प्रॉब्लम होगी कि मेरा उस महीने कितना ब्याज लगा, क्योंकि पहले ब्याज जाता है फिर मूल जाता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि बैंक ने बाद में ब्याज बढ़ा दिया, तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी बैंक अगर जो आपको लोन प्रोवाइड कर रही है तो वो आरबीआई की गाइडलाइन में रहकर कर रही है, आरबीआई की गाइडलाइन में रहकर कर रही है। अगर वो सैंक्शन लेटर में कुछ चेंजेस करती है तो ऐसा नहीं होता है, आरबीआई की गाइडलाइन के बाहर हो जाएगी वो कंपनी, उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा आरबीआई के अंदर से अगर वो कुछ चेंजेस करती है तो। दूसरी बात, आपको सबसे पहले सैंक्शन लेटर मिलता है, आप उसको हिफाजत से रखिए। दूसरी बात, उस बैंक से अपना एलओडी लीजिए कि मेरे क्या क्या पेपर बैंक के पास जमा है जहाँ से मैं लोन ले रहा हूँ, यानी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आप एलओडी लेकर अपने पास रखिए कि आपको पता रहेगा फ्यूचर में कि मेरा इस बैंक से लोन हुआ था, ये मेरा सैंक्शन लेटर और ये मेरी एलओडी है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मेरे क्या क्या पेपर बैंक ने जमा किए हैं, उसके बदले मुझे लोन दिया है। तीसरी चीज़, जो प्रॉपर्टी आप दे रहे हो उस प्रॉपर्टी के लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी पेपर है, रजिस्ट्री है या ओनरशिप डीड है, जो भी है, उस प्रॉपर्टी को बैंक को दे दिया। अब उनसे हम बोलेंगे कि उसका पेपर, बोले हमने कॉपी नहीं कराई उसकी, यानी कि जो प्रॉपर्टी थी आपकी वो आपने बैंक को दे दी, आपके पास उसकी कोई कॉपी नहीं है। तो आपके पास अपनी प्रॉपर्टी की एक कॉपी होना चाहिए। और इसके बाद में उस प्रॉपर्टी को बैंक डायरेक्ट तो रखता नहीं है, मॉर्गेज करता है, तो एक मॉर्गेज फाइल होती है, उस मॉर्गेज फाइल को भी अपने पास रखिए कॉपी करा के, ताकि आपको पता रहे कि आप मेरी ये फाइल मॉर्गेज हुई, इसमें डेट रहेगी कि किस तारीख को मेरा मॉर्गेज हुआ है, कब तक के लिए हुआ है, कब तक मेरा लोन चलेगा, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमारे आज़ाद भारत के लोग ऐसे हैं, इनको कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा मिल गया, पैसा भर रहे हैं और पैसा भरने के बाद में उनको खुद को पता नहीं है कब तक चलना है, बस हर महीने की ईएमआई भरना है। तो अगर आपका किसी बैंक में लोन चल रहा है या लेने जा रहे हैं और चल रहा है तो जाइए वहाँ से एलओडी लीजिए, और अगर लोन लेने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए ये पेपर आपको लेना है, अपने पास रखना है। थैंक यू वेरी मच।